विदाऊट प्रोटेक्ट सेक्स करत असेल, HIV संक्रमित रक्त, दूषित सुई, गर्भवती मातेपासून तिच्या होणाऱ्या बाळाला, की मच्छर चावल्याने HIV होतो, सोबत झोपल्याने HIV होतो, एकमेकाचे कपडे वापरल्याने, टॉयलेट वापरल्याने, सोबत अंघोळ केल्याने, सोबत जेवण केल्याने, हे सर्व चुकीच्या गोष्टी आहेत. 1 डिसेंबर जागतिक HIV दिवस म्हणून जगभर मान्य केला जातो. आज आपण नागपूर येथील मेडिकल कॉलेजमध्ये आहे, जिथे या बिमारी संबंधात एक काउन्सिलिंग सुरू आहे आणि आपल्यासोबत यावर बोलण्यासाठी डॉक्टर सोहेल शेख आपल्यासोबत आहेत, जे आपल्याला यावर मार्गदर्शन करणार. सर, जी बिमारी आहे यावर ही कशा पद्धतीने होते आणि झाल्यानंतर काय नेमकं त्याच्यात प्रिकॉशन्स घ्यावं लागते, यावर काय? HIV जो बीमारी है ये इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला ये कारण है कि असुरक्षित लैंगिक संबंध यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट। ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं HIV होने के। और दूसरा एक बड़ा कारण होता है ब्लड से या फिर बॉडी के दूसरे फ्लूइड से ट्रांसफ़र होना। और एक तीसरा जो कारण है जिसको काफ़ी कंट्रोल किया गया है अभी नैको की नई नई पॉलिसियों के थ्रू, वो है मदर से बच्चे को होना। तो इन तीनों पे अंकुश लगाने के लिए नैको जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है, स्टेट लेवल पे एमसेक्स महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेपको और ART सेंटर्स, इस तरह ये कार्यकारिणी होती है जो जहाँ डाउटफुल पेशेंट्स की जांच और फिर उनके आगे उनके रोग का निदान इस तरह से किया जाता है। नॉर्मली जो अफवाहें है कि जो ये बीमारी है, ये जो आपने 4 कारण बताए, उसके अलावा किसी को छूने से या एक थाली में खाने से, ये सब जो अफवाह है, इसमें कितना सच्चाई है? थैंक यू दोस्त, आपने ये सवाल पूछा क्योंकि इस बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना लोगों को करना पड़ता है जो HIV पॉजिटिव होते हैं, और समाज में ऐसे लोगों से बहुत दूरी बनाई जाती है। देखिए, जो कोरोना था या फिर TB होता है, वहाँ पे तो भी आपको पेशेंट से एक दूरी बना के रखना होता है, लेकिन HIV में ऐसा कुछ नहीं है। HIV जिनको पॉजिटिव होता है, सिर्फ वो खून का आदान प्रदान होने से या फिर असुरक्षित लैंगिक जो कारण होते हैं, या माँ से बच्चे को, बस ये 3 ही मुख्य कारण है जिसकी वजह से HIV हो सकता है। इसके अलावा आप उनके साथ एक प्लेट में खाना भी खाते हो तो कोई चांस नहीं है। आप उनके यूज़ किए हुए बर्तन यूज़ कर सकते हो, आप उनके साथ खेल सकते हो। वो अपने अगर कोई बुज़ुर्ग HIV पॉजिटिव है तो वो अपने पोते पातियों का लाड़ प्यार कर सकते हैं। आप उनके साथ एक लॉन्ड्री में कपड़े धुलवा सकते हो। आप बिल्कुल उनके साथ वैसा ही, आप ऑफिस मेट्स है अगर आपके, तो आप उनके साथ उसी तरह से बर्ताव कर सकते हो जैसे आप दूसरे अपने कलीग्स, बैचमेट्स और जॉब मेट्स के साथ करते हो। पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो नॉर्मली उनके मन में बहुत सा डर रहता है, उनको तकलीफ़ वो अपनी शेयर कर पाते हैं क्या? क्या एक्सपीरियंस आपके इतने जीवन के, मतलब इतने आपके नौकरी के समय में रहा है? जी जी, बिल्कुल। जब कोई भी पेशेंट को पता चलता है HIV के बारे में, जनरली क्या होता है, पेशेंट को HIV के बारे में कई बार एक्सीडेंटली पता चलता है। मीन्स अगर उनका कोई रोड एक्सीडेंट होता है, या फिर वो किसी और बीमारी के, किसी को कैटरेक्ट की सर्जरी करना होता है या किसी भी तरह की सर्जरी करना होता है, वहाँ मैंडेटरी होता है HIV की टेस्टिंग। जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो ANC जो उनकी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी की, उस कंडीशन में वो लोग HIV की टेस्टिंग करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस तरह जब भी उनको वो जाते हैं किसी और बीमारी का इलाज करवाने के लिए, लेकिन जब उनको HIV के बारे में पता चलता है तो वो इतने ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उनको पहली बात तो बिलीव ही नहीं होता। तो काफ़ी काउंसलिंग सेशन तो हमको इसलिए लेना पड़ता है कि जब उनको बीमारी हो चुकी है तो उनको इस चीज़ का समाधान करके देना पड़ता है कि सही में उनको वो बीमारी हो चुकी है करके, और फिर उसको आगे चल के कैसे लड़ना है। वहाँ हमारे हर ART सेंटर पे काउंसलर्स होते हैं, और काउंसलर से लेके नर्सिंग स्टाफ तक और डॉक्टर्स तक उनको उस तरह से समुपदेशन देते हैं, काउंसलिंग करते हैं और समझाते हैं कि इस बीमारी से आगे चल के कैसे लड़ना है, उसका इलाज कैसे करवाना है। नॉर्मली कितना मुश्किल रहता है इस जो पेशेंट्स हैं उनको समझाना और उनका इलाज वो ले सही तरीके से, क्योंकि पेशेंट्स है कभी कभी गलत तरीके से भी कुछ चीज़ें कर लेते हैं, तो उनको कैसे आप वेरीफाई करते हैं और कैसे उनको एक काउंसिल करते हैं? देखिए, HIV होने के बाद में बहुत सारे पेशेंट्स तो
एआरटी सेंटर या दवाखाना आके अपनी बीमारी को एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते। उस कंडीशन में उनको बीमारी से होने वाले जो परिणाम है बॉडी पे, और वो ये बीमारी कितनी जानलेवा है। एचआईवी एक्चुअली एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसके कारण आगे चल के एड्स होने का खतरा बना रहता है। एड्स ऐसी कंडीशन है जहाँ पेशेंट को तरह तरह की बहुत सारी इन्फेक्शंस हो जाती है, बहुत सारी बीमारियाँ घेरने लगती है। उस कंडीशन को एड्स कहा जाता है। तो पेशेंट्स को पहले तो यही समझाना पड़ता है कि अभी आप एचआईवी पॉजिटिव हो, मतलब एचआईवी का वायरस सिर्फ आपके शरीर में है और आप उसके साथ आसानी से जी सकते हो अगर आप दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से खाते रहे और समय समय पे होने वाली जो जांचें हैं उसके लिए आप सेंटर पे आते रहें। और एआरटी सेंटर से जुड़ते हुए बाकी सारी जब जब आपको कुछ किसी तरह के लक्षण आते हैं तो उन लक्षणों का, जैसे अक्सर टीबी और कैंडिडियासिस और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस है, जो हर्पेस है, जो एचआईवी के पेशेंट्स में कभी ना कभी बार बार होते रहते हैं। बट अगर वो दवाइयाँ प्रॉपर ले तो जिस तरह वो बीपी, शुगर और थायराइड की दवाइयाँ लेते हैं उससे भी कम दवाइयों के साथ वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और जब पेशेंट को पता चलता है शुरू में तो उसकी मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाती है। वो सोशल स्टिग्मा के कारण समाज में, मतलब मेरे घर के आसपास किसी को पता चल गया तो, घर में किसी को पता चल गया तो लोग घर में नहीं बताना चाहते, सोसाइटी में तो बिल्कुल मालूम नहीं होने देना चाहते। तो इस वजह से वो इलाज करवाने से भी कई दूर भागने की कोशिश करता है। बट अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज इतनी अच्छी हो चुकी है कि जैसे ही कोई एचआईवी पॉजिटिव पता चलता है तो उसको किसी तरह से कन्विंस करके काउंसलिंग के लिए एटलीस्ट इलाज, एक बार उसकी काउंसलिंग अच्छी तरह से होना शुरू हो जाती है तो उसके बाद में वो तैयार हो जाता है दवाइयाँ शुरू करने के लिए। नॉर्मली आप मेडिकल में डॉक्टर है, कितने पेशेंट्स आप मतलब आते हैं महीने में, साल में, और उनमें से कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब खुद करना चाहते हैं इलाज, और कितने लोग दिक्कत पैदा करते हैं उनसे? जी देखिए, अकेले नागपुर के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी मेडिकल अस्पताल जिसे कहते हैं अपन, यहाँ पे ही 25,000 के ऊपर पेशेंट अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 10,000 के करीबन पेशेंट एक्टिवली हर महीने अपनी दवाइयाँ यहाँ से लेके जा रहे हैं रेगुलरली। और डेली ऐसे होता है ना कि डेली एवरेज, ऑन एन एवरेज 5 से 7 पेशेंट डेली यहाँ पे पता चलते हैं, डेली रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका हम बेसिक जांच करवा के, और अगर उनको कोई प्रॉपर लक्षण है तो वो लक्षणों की से रिलेटेड जांचें करवा के, अगर और कोई बीमारी पता चलती है जैसे कि टीबी, हर्पेस या फिर निमोनिया या फिर और भी कोई बीमारी जो एचआईवी में बहुत कॉमन होती है, जिसे हम अवसरवादी इन्फेक्शंस कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, उनका इलाज चालू करवाते हुए साथ में एचआईवी की दवाइयाँ शुरू करते हैं। आखिर में आप क्या आह्वान करेंगे उन पेशेंट्स को जो छुपे हुए रहते हैं, डेरस में रहते हैं, उनको क्या बोलें? जी, मैं सारे अपने रुग्णों से यहीं और जो यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं उनको भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आइए यहाँ पे और आप जल्द से जल्द यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपनी जल्द से जल्द दवाइयाँ चालू करके प्रॉपर इलाज करवाइए, क्योंकि आज आप खुद से चल के यहाँ तक आ सकते हो, कल आपकी कंडीशन इतनी ख़राब हो सकती है कि आपको 4 लोग कंधों पे लेके आते हैं यहाँ पे, उस कंडीशन तक का इंतज़ार मत कीजिए। आज आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहिए, जल्द से जल्द इलाज चालू करवा के। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर में अभी कुछ जो एचआईवी पॉजिटिव कम एडोलेसेंट लड़के और लड़कियाँ हैं जिनकी एज 13-14 साल से लेके तो जो अनमैरिड स्टेटस तक है, उनके लिए आज हमने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें उनको आगे अपने लाइफ में किस तरह से फ़ैसले लेना है शादी से रिलेटेड और पार्टनर से रिलेटेड, उसके बारे में काउंसलिंग करने के लिए एक अंदर सेशन चल रहा है जो बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक यंग एज के लड़के लड़कियों से जो आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके या फिर इस एआरटी सेंटर पे ना होते हुए दूसरे एआरटी सेंटर से या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से दवाइयाँ ले रहे हैं, उनसे भी यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी जो अभी एज है, यहाँ पे आपको अपना पार्टनर चुनना है शादी के लिए भी और शादी के पहले भी। जो आपका लिव इन रिलेशन वाला पार्टनर रहेगा, जो आप जिससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो पार्टनर भी आप काफ़ी सोच समझ के कीजिए, ताकि आप बिना किसी को बताए आपका स्टेटस, आप अगर उससे सही में प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो आप उसको अपना स्टेटस सही में बताइए
और कोशिश कीजिए कि डिसकोऑर्डिनेट कपल वाली कंडीशन आपकी ना हो कि आप अगर पॉजिटिव है तो सामने वाला नेगेटिव हो, जिसके आपके ना बताने की वजह से उनकी लाइफ आगे चल के ख़राब हो और आने वाली आपकी जनरेशन भी इस तरह से मतलब उस पर दुष्परिणाम हो उसके और वो भी पॉजिटिव आए। इसलिए आज जो भी है आपके हाथ में है, आप दवाइयाँ ले रहे हो, आप तंदुरुस्त हो और आपके पार्टनर भी तंदुरुस्त रहे, वहीं सच्चा प्यार है जीवन में। सो इसलिए आप इस बारे में खुद भी सजग रहे, सामने वाले को भी सजग रखें और बाकी दूसरे भी सारे पेशेंट से मैं ये करूँगा कि निवेदन करूँगा कि आप बिल्कुल दवाइयाँ एक दिन भी नागा ना करें, एक दिन भी दवाइयाँ छोड़े ना, रोज़ दवाइयाँ नियमित तरीके से ले और आपको किसी भी तरह के कोई भी लक्षण आते हैं, सर्दी खांसी से रिलेटेड हो या फिर डायरिया से रिलेटेड हो, आप तुरंत ART सेंटर, आपके नज़दीकी ART सेंटर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के दवाइयाँ चालू करवाएं। HIV झाल्यानंतर HIV बाधित जे रुग्ण आहेत त्यांना आमच्या विहान प्रकल्पाद्वारे सर्वात आधी तर फ्री काउन्सिलिंग दिली जाते. त्यानंतर त्यांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन दिले जाते. त्यांना सोशल एंटायटलमेंट म्हणजे त्यांना जे डॉक्युमेंट्स आहेत, संजय गांधी निराधार योजना, त्या योजनेअंतर्गत HIV पॉझिटिव्ह व्यक्तींना 1100 रुपये महिना आम्ही सुरू करून देतो. त्यानंतर त्यांना आधार कार्ड, राशन, BPL राशन कार्ड ह्या सर्व सुविधा देतो. त्याचप्रकारे जे रुग्ण असतात ते खूप लांब लांब असतात, गावात असतात किंवा बाहेरगावी असतात. त्यांच्यासाठी आम्ही फ्री बस सुविधा पण उपलब्ध करून देतो आमच्या विहान प्रकल्पातर्फे. फ्री बस सुविधामध्ये ते आपल्या घरपासून ART सेंटरपर्यंत महिन्यातून 3दा फ्रीमध्ये येणं-जाणं करू शकतात. त्याचप्रमाणे जे HIV बाधित रुग्ण असतात त्यांना माहीत नसते की फ्युचरमध्ये भविष्यात त्यांचं काय होणार आहे. तर अशा लोकांसाठी आम्ही मार्गदर्शन करून विवाह मेळावा पण अरेंज करतो. दरवर्षी आमच्या संस्थेमध्ये विहान प्रकल्पामध्ये विवाह मेळावा होतो. त्याच्यामध्ये HIV बाधित रुग्ण आपले मनोगत व्यक्त करतात, तिथे आपला जोडीदार निवडतात आणि जोडीदार निवडल्यानंतर त्यांना आम्ही मार्गदर्शन करून त्यांची आम्ही लग्न पण करून देतो. अशा प्रकारे दरवर्षी हा मेळावा असतो आणि आता जानेवारीमध्ये पुन्हा पॉझिटिव्ह लोकांचा विवाह मेळावा आमच्या संस्थेमध्ये होणार आहे. अशा प्रकारे आमची विहान संस्था त्यांना सेवा पुरवते.